बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीसी लिया कैंपस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन राइट की हुई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स, ये मैंने इसको रेड कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि मैं बात इस डेफिनेशन के अंदर जो मेन बात है वो क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। फ्रॉम मीन पोजीशन, कहां से? मीन पोजीशन से। नेट फोर्स मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। आगे लिखा हुआ है कि एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्या मतलब है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि ये जो नेट फोर्स है इस नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये जो लिखा हुआ है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स मीन पोजीशन के तरफ होगी। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ये बात समझना ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी। मैथमेटिकल फॉर्म में जैसा कि मैंने यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है कि नेट फोर्स, ये मैंने लिखा है नेट फोर्स के लिए लिखा है F। फिर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, ये जो x है ये जाहिर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। आगे लिखा है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये साइन यूज किया है नेगेटिव का। यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन ये जाहिर कर रहा है कि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नेगेटिव का साइन ये जाहिर कर रहा है कि इस नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब हमने डिस्कस करना है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी कैसे। ये भी डेफिनेशन आप इसकी राइट कर सकते हैं। इसकी आप एक और डेफिनेशन भी है, उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं। वो है, यहां मैंने और लिख दिया है, मतलब कि आप ये डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं। आप ये भी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्या राइट कर सकते हैं? एक दफा फिर सुनिएगा। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, a body executing simple harmonic motion, if its acceleration is directly proportional to the displacement and its direction is always directed towards the mean position। एक दफा फिर सुन लें। a body executing simple harmonic motion, जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा अगर its acceleration is directly proportional to the displacement, अगर उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसके लिए हम एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ऐसे है कि एक स्प्रिंग है, वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और हमने इसके दूसरे किनारे के साथ जो है एक मास अटैच कर दिया है m।
ये मास है, ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। जिस पोजीशन पर इस वक्त ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिस पोजीशन पर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, इस पोजीशन को मैंने O से जाहिर किया है। ये जो O है यह इस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है। याद रखिएगा कि ये जो O है यह इस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन है, मतलब जहां पर ये स्टेशनरी हालत में पड़ा हुआ है। मीन पोजीशन पर इस मास पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, नेट फोर्स 0 है। इस मास पर नेट फोर्स 0 है, किस पोजीशन पर? मीन पोजीशन पर। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि इस मास को खींच लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं। जब स्प्रिंग को खींचेंगे इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। अब जो मास है वो अपनी पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया है, मीन पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया है। कौन सी पोजीशन है ये पोजीशन A है। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखिएगा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये O क्या था? मीन पोजीशन। अब अगर हम इस एक्सट्रीम पोजीशन को देखें, हमने ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया है। ये लाइन मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, इधर भी मैं एक डॉटेड लाइन लगा देता हूं। अब देखें इन दो डॉटेड लाइन के दरमियान ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है। मेन पोजीशन O से A तक ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको मैं यूं कहता हूं कि मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट तक खींचा है और इस पोजीशन को जाहिर किया है A से। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इस पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रिलीज करेंगे, यह ऑब्जेक्ट रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जो कि स्प्रिंग में है, रेस्टोरिंग फोर्स, यह स्प्रिंग रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस मास को वापस खींचेगा। किधर खींचेगा? मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। अब स्प्रिंग की जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ। ये मैंने एरो लगाया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से जाएगा मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन ये O की तरफ आएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A से O की तरफ आएगा, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से इस एक्सट्रीम पोजीशन, इस मीन पोजीशन पर आकर रुकेगा नहीं, बल्कि ये अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हरकत करेगा। ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगा। ये कंप्रेस हो गया है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है B। ये A एक्सट्रीम पोजीशन थी, O मीन पोजीशन है। ये जो B है ये इसकी अगली एक्सट्रीम पोजीशन है। अब जब ये ऑब्जेक्ट अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन B पर आएगा, फिर रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रुकने नहीं देगी। अब रेस्टोरिंग फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी? ये रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी। ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ है। इधर देखें, एरो जब यहां एक्सट्रीम पोजीशन A पे था ऑब्जेक्ट, एरो किस जानिब है? मीन पोजीशन की तरफ है। और इधर से देखें तो रेस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाएगी? मीन पोजीशन की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। और इस बात को हमने यहां पे नेगेटिव का साइन लगाकर शो किया है कि नेगेटिव का साइन यहां पे ये जाहिर कर रहा है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। अगर यूं आपको बात समझ नहीं आती, मैं इसके साथ एक और डायग्राम बना लेता हूं। इसको मैं रेज कर रहा हूं, बल्कि यहां बना लेता हूं। ये पेंडुलम है, ये धागा है,
धागे के साथ हमने एक बॉल अटैच कर दी है। ये बॉल जिस पोजीशन पर है इस वक्त, ये इसकी मीन पोजीशन है O। इस बॉल को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसकी मीन पोजीशन से खींच कर यहां पे ले आते हैं। इस पोजीशन को हमने नाम दे दिया है A, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इस पोजीशन पर आकर आप बॉल को जैसे ही छोड़ेंगे, ये बॉल A से O की तरफ हरकत करेगी। A से एक्सट्रीम पोजीशन A से मीन पोजीशन O की जानिब हरकत करेगी। जब ये बॉल A से O की जानिब आ रही होगी तो इस मीन पोजीशन पे आके रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकती? इनर्शिया की वजह से। वो यहां मीन पोजीशन से होती हुई अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन B की जानिब हरकत करेगी, इस एक्सट्रीम पोजीशन B पर आ जाएगी। अब आप देखें, जब बॉल A से O की जानिब आ रही होती है तो बॉल की वेलोसिटी में इजाफा होता है। वेलोसिटी में इजाफे की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है। आपने 9th में पढ़ा था कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अब मैंने कहा है कि जब बॉडी A से O की जानिब आता है, वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस तरफ बॉडी जा रहा होता है। बॉडी जा रहा है A से O की जानिब, यानी कि मीन पोजीशन की जानिब जा रहा है। अब अगर बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। जब ये बॉडी O से B की जानिब जाएगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। O से B की जानिब जाता है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा था कि इफ वेलोसिटी 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 2, टॉपिक एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा था कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, याद रखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। मतलब कि अगर बॉडी O से B की तरफ जा रहा है, बॉडी O से B की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी B की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। और अपोजिट किधर है? मीन पोजीशन की तरफ है। आप देख लें, दोनों सूरतों में जब बॉडी A से O की जानिब जाता है तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। जब यह बॉल O से B की तरफ जाती है तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ इट्स एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement and its direction is always directed towards the mean position। नेगेटिव का साइन हमें यहां पे ये बता रहा है कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसको नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रूव करते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। इसको प्रूव करते हैं। According to Hooke's law, हुक्स के कानून के मुताबिक, हुक्स लॉ होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पे F फोर्स है, K कांस्टेंट है, X डिस्प्लेसमेंट है। और इस इक्वेशन का नाम मैंने राइट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1।
इस इक्वेशन में ये जो k है, मैंने आपसे भी कहा है कि k इस इक्वेशन के अंदर है कांस्टेंट, और हम इसको कहते हैं कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। k कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। हुक्स लॉ का फार्मूला है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस इक्वेशन में k कांस्टेंट है और हम इसको कहते क्या हैं? हम इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर k स्प्रिंग कांस्टेंट है। और याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन the stiffness, value of k depends upon the stiffness of spring। यहां पे वर्ड यूज हो रहा है स्टिफनेस, मतलब सख्ती। k की वैल्यू का इन्हिसार स्प्रिंग की स्टिफनेस पर होता है, मतलब कि अगर स्प्रिंग स्टिफ है, हार्ड स्प्रिंग है, तो फिर जो k है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर सॉफ्ट स्प्रिंग है तो फिर उस k की वैल्यू कम होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट को यूं डिफाइन करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में देखें, ये k है, ये k इज इक्वल टू, यहां पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये x इधर आएगा फोर्स की जानिब तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला बन गया है k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। मैंने आपसे कहा था कि f फोर्स है और x डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। ये x डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक्सटेंशन है, यहां पे जैसे स्प्रिंग कि हमने एक्सटेंशन किया, इसको खींचा है। F फोर्स, x है इसकी एक्सटेंशन, तो इसको डिफाइन यूं करेंगे, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका जो यूनिट है स्प्रिंग कांस्टेंट का, F फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिवाइड हो रहा है, x डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन। इस मीटर को नीचे से जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है। फिर सुन ले, स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने फार्मूला लिखा था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। k कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। k की वैल्यू डिपेंड करती है स्प्रिंग की स्टिफनेस पर, मतलब कि अगर स्प्रिंग स्टिफ है तो k की वैल्यू लार्ज होगी, और अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो फिर k की वैल्यू स्मॉल होगी। डिफाइन करेंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे? इस फार्मूले से k, ये k x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया है। अब इसको आप रीड कर लें, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट डिनोटेड बाय k। यूनिट है इसका न्यूटन पर मीटर। आगे चलते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 यहां पर मौजूद है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन यहां फोर्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, फोर्स एंड F इज इक्वल टू एम ए, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये यूं हो जाएगा, इस F की जगह पर, या मैं यहां पे राइट कर लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, इस F की जगह पर वैल्यू को पुट करेंगे।
इस f की जगह पर आएगा, ये f इज इक्वल टू एम ए है, तो इस f की जगह पर एम ए आएगा, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हमने ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन मौजूद है, m एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एक्स, सॉरी a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m, m डिवाइड हो गया है, और ये x। a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, यहां पर मैं दोबारा राइट कर रहा हूं, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। इस इक्वेशन के अंदर ये जो k ओवर m है ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हैं। तो फिर ये a इज इक्वल टू ये माइनस k ओवर m, जैसा कि कांस्टेंट है तो मैं k ओवर m की जगह पे राइट कर रहा हूं वर्ड कांस्टेंट, और आगे है ये x। जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हट जाएगा, तो साइन आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये फिर माइनस और ये x। तो ये इक्वेशन प्रूव हो गई है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव का साइन यहां पे ये जाहिर कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मास अटैच टू द स्प्रिंग, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। इस फार्मूले में T टाइम पीरियड है, ये m ओवर k ये कांस्टेंट टर्म है जैसा कि हमने यहां पे लिखा था। ये आपका लेक्चर नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे, क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसमें से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।